युवा आवाज में आपका स्वागत है। आपका भी चैनल के मेरे सोलंकी परा डिफेंस एकेडमी की तरफ से स्वागत है। और आपके माध्यम से कुछ एक मैसेज देना चाहूँगा, जो आपने भी तत्काल पूछ रहे थे कि वेट के लिए, और एक क्लियर कट में बताएंगे। और आपको इसके लिए कि क्यों विश्वास करें, ये भी कि मैं एक समय पहले पैरा स्पेशल फोर्स से रहा हूँ। अभी रिटायरमेंट आए हुए 2 साल हो गए मेरा गांधी मैदान में स्पेंड किए हुए। और मैं एनएसजी कमांडो में भी रहा हूँ, जहाँ पे कि ट्रेन करता था एनएसजी को, उसके इंस्ट्रक्टर के रूप में। तो आपने जस्ट पूछे कि लड़कियों का वेट क्या गेन करने का क्या उसका। बहुत सारा लड़की है जो उसका वेट घटता है, नहीं फूटता है, उसके उसके लिए भी छट जाता है वो। सबसे पहले ये बताऊंगा, जिनका वेट कम है, जैसे पता है कि मेरा 47 केजी नहीं पूर रहा है, तो सबसे पहले तो अपना डाइट प्लान को बदल देंगे। डाइट प्लान में आप सबको जानता है कि आपका जो बनाना है, जो केला है और पीनट, ये 2 चीज जो है कि वेट को गेन करता है। सबसे पहले आपका मॉर्निंग में 2 पीस केला होना चाहिए और इवनिंग में 1 पीस केला। उसके साथ में पीनट का सेवन कीजिए। और जो इसमें चावल का मात्रा आपका मीडियम में होना चाहिए, तकरीबन 100 ग्राम भी चावल में, जैसे हर किसी का कैलोरी बटा हुआ है, लेकिन जो गर्ल्स का नहीं पट रहा है, नहीं अगर कोई दवाई बताते हैं कोई कुछ, तो आपका सेवन है सिर्फ एक चीज, बनाना केला लीजिए और पीनट लीजिए और आलू जो है उसका सेवन कीजिए। और चावल अगर आप खाते हैं तो चावल का सेवन 100% कम से कम 50 ग्राम चावल का होना चाहिए। उससे क्या होगा ना, वेट में इंक्रीजिंग होता है जल्दी, और जितना जल्दी हो नींद ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि कोई कोई आजकल क्या मोबाइल के चक्कर में रात भर जगे रहते हैं, उससे क्या होता है कि आप 9 से 10 के बीच में सो जाइए। सोने के बाद जब नींद पूरा होगा तो आपका वेट, और फिजिकल पे कम ध्यान दीजिए। वेट में 100 ग्राम 50 ग्राम की वजह से भी चढ़ा जाता है। लड़कियों को उतना हार्ड फिजिकल लिया नहीं जाता, नॉर्मली होता है, जो कि जिसका वेट कम है वो निकाल ही देंगे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, और दूध का सेवन साथ। मिनिमम रनिंग का टाइम जो बताए जो फिजिकल में पास हो। देखिए, अगर जीरो टाइम पे कोई भी फिजिकल का तैयारी करते हो, उस वक्त इशू ये आता है कि आपका ना स्टिंग पेन का ज्यादा इशू आता है और दर्द होता है कहीं ना कहीं, और आपको 6 मिनट का रनिंग कवर करने में एक समय लगता है, और उस वक्त जल्दी पिछली बार भी कम समय मिला था, 20 दिन मिला था लड़के को, जो कि 90% की पहला बैच में मात्र 2 ही बंदे पास हुए किसी थे। का 10-12 दिन भी मिला। हाँ, देखिए, तो पहला बैच जो निकला था उसमें मेरा एक स्टूडेंट था, मात्र 2 लड़का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें कि 60 बंदे दौड़े थे। तो 2 बंदा सिलेक्शन, तो वही कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। आप जब एग्जाम दें, मान लीजिए बिहार पुलिस को मारिए गोली, एक बॉडी को फिट करने के लिए कम से कम आप रनिंग कीजिए। 1 घंटा आप समय निकाल सकते हैं, 24 घंटा में 1 घंटा आप अपना समय दे सकते हैं, जो कि आपको देना चाहिए। चाहे आप पास हो या ना हो फॉल, उससे कोई मतलब नहीं। आप एक स्वस्थ और हेल्थ को बरकरार रखने के लिए 1 घंटा स्पेंड कीजिए समय, और 1 घंटा ज्यादा मत कीजिए, खास करके गांधी मैदान में इतना ज्यादा। देखिए, आपके कैमरा के माध्यम से और बताना चाहूंगा कि गांधी मैदान में फिजिकल चाहे कोई भी ट्रेनर करवाता है, चाहे इंक्लूडिंग मैं ही क्यों ना हूं, मैं भी देखिए 1.25 घंटा ट्रेनिंग काफी होता है फिजिकल का। मैं खुद एक पैरा स्पेशल फोर्स से हूँ। जो एक वर्कआउट का जो सिचुएशन होता है, जो बच्चे हैं, आप 2 से 3 घंटा अगर स्पेंड कर रहे हैं वर्कआउट में, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे आते हैं, ग्राउंड 9 बजे छोड़ रहे हैं, तो आपका उस तरह से एनर्जी नहीं मिलता, और आपको फिर नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन, यही वजह होता है कि आप फेल हो जाते हैं। आप 1.25 घंटा वर्कआउट कीजिए, कंटिन्यू 1.25 घंटा वर्कआउट। जब आप आगे ग्राउंड में, तो रनिंग घर ही देखिए, और 1.25 घंटा ज्यादा मत कीजिए। इसके बाद आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप जो भी करना है उसके बाद कीजिए, लेकिन 1.25 घंटा ज्यादा वर्कआउट मत कीजिए। इसके बाद तुरंत डाइट लीजिए। डाइट में जैसे आपके पास या बनाना होना चाहिए या एप्पल होना चाहिए, आपका बॉडी फिट रहेगा और एनर्जी नेक्स्ट डे के लिए रहेगा। ये नहीं कि योगा और विश्राम कीजिए, यहाँ पे आके टाइम पास कीजिए। अला हम तो कमांडो बनने के लिए 1.25 घंटा ट्रेनिंग चलता है, यहाँ कौन सा कमांडो बनने के लिए जा रहा है जो कि 3-3 घंटा वर्कआउट कर रहा है। फिर बता रहा हूँ, विश्वास करिए या ना करिए, मैं यही अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा बच्चे को, कि आपके लिए 1.25 घंटा वर्कआउट काफी है, लेकिन तरतीब से और ढंग से होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा करते हैं तो आपको ना तो एनर्जी मिल रहा है, नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन नहीं हो रहा, नहीं कर पाते हैं। एक 1.25 घंटा दीजिए, 30 दिन कंटिन्यू कीजिए, खुद भी इंप्रूवमेंट कर जाएंगे। और बाकी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, सोलंकी परा डिफेंस एकेडमी चैनल में मारिए, आपको बेसिक जानकारी वहां से मिल जाएगा, या मुझे कॉल करके ले सकते हैं। एज ए सिविलियन ने, एज ए मैं एक आर्मी के पर्सन से और एक ट्रेनर के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर 17 साल नौकरी करके कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ना, बता रहा हूँ फिर कि ज्यादा समय स्पेंड मत कीजिए गांधी मैदान में। सर अभी जो है बिहार चौकीदार का वैकेंसी आने वाला है, इस पर सर क्या संदेश देना चाहिए? चौकीदार का वैकेंसी अगर बंदा तैयारी कर रहा है, चौकीदार का इतना बड़ा कोई फिजिकल लेगा नहीं, उतना बड़ा हार्ड है भी नहीं। नॉर्मली आप ग्राउंड को थोड़ा 1 घंटा, मात्र 45 मिनट से 1 घंटा समय स्पेंड कीजिए। और मैं फिर दूंगा, यहाँ करके डीमोटिवेट होने का बच्चा का मेन गांधी मैदान का रीजन है, यहाँ पे एक दूसरे को देख के 2 से 3 घंटा तक समय स्पेंड करना। आप 1 घंटा, मात्र 1 घंटा किसी भी फिजिकल के लिए तैयारी कीजिए, काफी। चौकीदार का वैकेंसी मेनली रिटेन पे होगा या फिजिकल पे?
चौकीदार जैसे नाम आता है हम सुनते हैं तो रिटर्न तो आजकल सब थोड़ा बहुत लेगा, लेकिन फिजिकल पे डिपेंड करेगा। जिस तरह हम सब होम गार्ड में लिए, सपोज एग्जाम्पल है, होम गार्ड किस पे डिपेंड, टोटली फिजिकल पे था। तो चौकीदार भी आपको उतना बड़ा तो है नहीं, नॉर्मली सब पढ़ा लिखा है, लेकिन जो मिल जाए नॉर्मली फिजिकल के ऊपर डिपेंड करेगा। बिहार थाना चौकी का बता दीजिए मेरे और युवा मेरा साथियों को। नाम निकेश सिंह सोलंकी हुआ और मैं आर्मी से रिटायरमेंट है, मैं पहले पैरा स्पेशल फोर्स में रहा हूँ। इसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सुने होंगे आप सब, वो हमारी टीम ने की थी, उस वक्त हम वहीं पे थे। और 17 साल जॉब करने के बाद 3 साल, 3.5 साल का एनएसजी कमांडो का बहुत ज्यादा क्रेज रहा है यहाँ पे। एनएसजी कमांडो सिर्फ 3 साल का, ये तो कोई भी आर्मी पर आर्मी से ही एनएसजी कमांडो आप बनते हैं। तकरीबन सर हमको एनएसजी कमांडो बनना है, एनएसजी कमांडो जी नहीं, एनएसजी कमांडो डायरेक्ट भर्ती नहीं होता। आप एक आर्मी में जाते हैं तब वहाँ पे एक आपको यूनिट सेलेक्ट करती है, आप जाके 3 महीना ट्रेनिंग करते हैं, 3 महीना ट्रेनिंग करते हैं उसमें, जिसमें आपका साइकोलॉजी और फिजिकल दोनों वर्कआउट होता है। आप पास करते हैं तब जाके एनएसजी कमांडो आप वो भी 3.5 साल के लिए बनते हैं। फिर आप जिस यूनिट से आए उसी यूनिट में वापस चले जाते हैं। मेन रीजन चाहे वो एनएसजी कमांडो हो या जो भी कमांडो है, जैसे नाम तो काफी सुनेंगे, पैरा कमांडो, गरुड़ कमांडो, मतलब ये सबका कमांडो का सबका 3 बेसिक होता है, वो परमानेंट होता है। जैसे पैरा कमांडो चले गए, परमानेंट हो गया। आप इसके बाद मार्को कमांडो हो गया, जो कि पैरा कमांडो थल सेना का होता है, नॉर्मली जानकारी दे रहा हूँ। और मार्को कमांडो जो, और गरुड़ कमांडो होता है जो एयरफोर्स से रिलेटेड होते हैं, जो जहाज से करते हैं फाइट। और एक मार्गो कमांडो जो पानी के अंदर करते हैं। तो तीनों का अपना ये पर्सनल होता है। एनएसजी कमांडो सिर्फ 3 साल के लिए होते हैं और ये सब परमानेंट। चलिए फाइनली सर, युवा आवाज में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, वेलकम है सर आपके चैनल को। चलिए सर से सोलंकी फिजिकल एकेडमी से बात किए हैं। चलिए और आगे वीडियो में आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।